हाल ही में छावा नाम की एक मूवी आई थी जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी और स्ट्रगल्स को दिखाया गया है और इसके साथ ही मुगल शासक औरंगजेब की अत्याचार और क्रूरता को भी दर्शाया गया है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में डिबेट छिड़ गई और नेताओं के बयान आने लगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने औरंगजेब के समर्थन में कुछ बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच की लड़ाई धार्मिक नहीं थी बल्कि सत्ता और साम्राज्य के लिए हुई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब के टाइम पर भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी और उसकी सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा तक फैली हुई थी। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक भूचाल मच गया। कांग्रेस के नेताओं ने उनके समर्थन में बात की और कहा कि औरंगजेब ने मंदिर जरूर तोड़वाए हैं, लेकिन वहीं पे कुछ मंदिरों को दान भी दिया है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया और ये तक कहा कि जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसको कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। इसी बीच 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ लोगों ने नागपुर के महालगानी गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, औरंगजेब के पुतले को जलाया और नागपुर में जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटाने तक की मांग की। दोनों कम्युनिटी के बीच सिचुएशन काफी टेंस थी। इसी बीच उस रात एक खबर आती है कि औरंगजेब के पुतले के साथ साथ एक धार्मिक किताब और एक चादर जिसमें कलमा लिखा हुआ था उसे भी जलाया गया है। इस खबर से पूरे नागपुर के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़क गई। भालापुर के इलाकों में कुछ उपद्रवियों ने बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस वालों पे पत्थर फेंके, गाड़ियों में आग लगा दी। इस हिंसा में पुलिस वाले और आम लोग दोनों घायल हुए। अब इस पूरे हिंसा की शुरुआत पे आते हैं, यानी कि छावा फिल्म और इस पे अबू आजमी का बयान, जिसमें औरंगजेब को लेकर के कई बातें कही गई। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास क्या कहता है औरंगजेब के बारे में। क्या उसने सच में मंदिर बनवाए थे या तुड़वाए थे? अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जो मुगल साम्राज्य के छठवें शासक थे। 1658 से लेकर 1707 तक उनका शासन चला, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों काम हुए। अपने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, कई सार्वजनिक निर्माण करवाए, बीबी का मकबरा बनाया जो ताजमहल से प्रेरित था, सड़क और पुल का निर्माण कराया जिससे आगे चलकर व्यापार को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला। ये बात सच है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को दान दिया है, जैसे कि बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर और गुजरात के कई मंदिर, जिसको औरंगजेब ने धन और जमीनें दान की है। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को काफी दूर दूर तक फैलाया। पाकिस्तान में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से लेकर बांग्लादेश में बंगाल के क्षेत्र तक, और वहीं अफगानिस्तान में काबुल से लेकर कंधार तक। मुगल साम्राज्य लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अब बात करते हैं औरंगजेब के बुरे कामों की। औरंगजेब ने अपने ही भाइयों, बेटों और पिता के खिलाफ हिंसा की, उनको जेल में बंद करवाया और उनकी हत्या करवाई। औरंगजेब का भाई दारा शिकोह, जिसे 1658 में हराकर गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। औरंगजेब का भाई शाह शुजा, जिसे औरंगजेब ने हराने के लिए अपनी सेना भेजी थी। अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को औरंगजेब ने गिरफ्तार करवा लिया। अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा दिया, जहां पर 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इसके अलावा औरंगजेब को अपनी क्रूर धार्मिक नीतियों के लिए भी जाना जाता है। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर जजिया कर लगाया, जिसका मतलब होता है वो लोग जो मुस्लिम धर्म के नहीं है उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। औरंगजेब ने सिख समुदाय का भी कड़ा विरोध किया। 1675 में उसने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया था। इसके अलावा औरंगजेब ने कई मंदिरों को तुड़वाया है। 1669 में वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, 1670 में मथुरा का केशव मंदिर, 1706 में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, 1692 में पुरी का जगन्नाथ मंदिर और 1690 में तमिलनाडु का श्रीरंगम मंदिर। उसने इन सभी मंदिरों को तुड़वाया है या तुड़वाने की कोशिश की है, जिसके कारण हिंदू कम्युनिटी के अंदर उसके लिए लंबे समय से एक नफरत की भावना जागी हुई है। यानी कि कुल मिला के औरंगजेब एक बहुत ही बुरा इंसान था। अपने ही परिवार के ऊपर उसने हिंसा और अत्याचार किया है, लेकिन इस बात को आज इतने 100 साल बाद लेकर के एक मुद्दा बनाना, क्या ये सही है? क्या एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज बात किया जाना जरूरी है, वो भी एक ऐसे भारत में जहां भुखमरी, गरीबी और इतनी सारी बेरोजगारी है? आपका इसके बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।